कहा जाता है कि दो ऐसे असेंडेंट हैं जो काफ़ी बड़े पुण्य कर्मों से अर्जित होते हैं। एक है लियो असेंडेंट जिसको हम सिंह लगन कहते हैं और दूसरा है एक्वेरियस असेंडेंट जिसको हम कुंभ लगन कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद से ये वाले असेंडेंट्स हर किसी को मिलते हैं। मतलब कि इन असेंडेंट्स का, इन लगन का पितृलोक से संबंध है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन की और कुंभ लगन के ब्लैंक चार्ट की। अगर आप इसको देख लेते हैं इस वीडियो को तो 50% आपको आइडिया लग जाएगा कि इनफैक्ट मोर देन 50% आपको आइडिया लग जाएगा कि जो कुंभ लगन वाले, कुंभ असेंडेंट वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ किस तरीके से बीतती है। देखिए, प्लैनेटरी पोजीशंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में प्लैनेटरी पोजीशंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक ब्लैंक चार्ट की बात कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि असेंडेंट किसको कहते हैं पहले। तो देखिए, स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये एक कुंडली बनी हुई है। ये कुंडली जो है ये पूरा 12 हाउसेस हैं सारी कुंडली की। देखिए, पहला हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। हाउस जो है वो हमेशा कुंडली के फिक्स्ड होते हैं। टोटल एक कुंडली में 12 घर होते हैं और इसी तरीके से 12 राशियां होती हैं। राशियां मूवेबल होती हैं, मतलब कि हो सकता है कि किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर की राशि हो, किसी की 6 नंबर की राशि हो सकती है, किसी की 8 नंबर की हो सकती है, तो किसी की 11 नंबर की हो सकती है। तो जिस नंबर की राशि आपके फर्स्ट हाउस में होगी वो आपका राइजिंग साइन होगा, उसी को हम असेंडेंट कहते हैं, मतलब लगन कहते हैं। अब यहाँ पे आप चंद्रमा को भी मत देखिए, बाकी प्लैनेट्स को भी मत देखिए, यहाँ सिर्फ आप अपने कुंडली को देखिए और अपनी कुंडली में जो आपके फर्स्ट हाउस में अगर 11 नंबर लिखा हुआ है, मीन्स ये आपका कुंभ लगन मतलब कि एक्वेरियस असेंडेंट का कुंडली है और उसी के ब्लैंक चार्ट की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी के भी ब्लैंक चार्ट को हमको समझना हो, चाहे वो एरियस असेंडेंट हो, चाहे वो टॉरस असेंडेंट हो, चाहे वो जेमिनी असेंडेंट हो, क्योंकि जो राशि फर्स्ट हाउस में होगी उसी का असेंडेंट माना जाएगा, उसी को लगन माना जाएगा। उसको समझने के लिए जो मेन बेसिक जो कुंडली है उसको हम पहले रखते हैं, जिसे हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। मतलब कि जो हमारी स्टैंडर्ड कुंडली है उसको हम हमेशा साथ में रखते हैं और उसको देखते हुए हम अपने असेंडेंट को चेक करते हैं, तो आइडिया लगता है हमें और इजीली। जैसे कि जो बेसिक हमारी काल पुरुष की कुंडली है उसमें सारे नंबर्स जो हैं वो सीक्वेंस के हिसाब से लिखे होंगे। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट नंबर, सेकेंड हाउस में सेकेंड नंबर, थर्ड हाउस में थर्ड नंबर। लेकिन यहीं पे कुंभ लगन की जो कुंडली होगी उसमें फर्स्ट हाउस में 11 नंबर आएगा और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 11 हाउस होता है, 11th हाउस, वो होता है विश फुलफिलमेंट का हाउस, इच्छा पूर्ति का हाउस, गेन्स का, प्रॉफिट का, सोशल नेटवर्किंग का हाउस, प्रमोशन का हाउस, हमारे बड़े सिबलिंग्स का हाउस। ये जो हाउस है वो आ जाता है कुंभ लगन वालों के फर्स्ट हाउस में। वैसे तो एक्वेरियस मतलब कुंभ लगन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीक्रेटिव राशि है, काफ़ी रहस्यमयी राशि है। इस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई हैं कुंभ लगन वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। आप है ना मेरी पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुंभ राशि के बारे में बताया है, कुंभ राशि वालों का जीवन कैसा होता है उसके बारे में बताया है। इनफैक्ट अलग अलग नक्षत्रों में जब ये लोग ही जातक पैदा होते हैं तो उनका लाइफ पैटर्न कैसा होता है उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपकी कुंभ राशि है, और राशि कब होगी, जब वहाँ पे चंद्रमा बना होगा। अगर चंद्रमा है तो राशि है, लेकिन हम अभी इस वीडियो में असेंडेंट की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि असेंडेंट भी आपका कुंभ हो और चंद्रमा भी वहाँ बैठा हो, तो आपकी डबल चीज़ें जो हैं वो कुंभ वाली क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी। तो फर्स्ट हाउस जो कि कुंभ राशि का है, कुंभ मतलब 11 नंबर की राशि, जिसको शनि की हम राशि कहते हैं। शनि सैटर्न की, जो कि कर्माधिपति हैं, कर्म के देवता हैं, उनकी 2 राशियां होती हैं। एक होती है 10 नंबर की राशि जिसे कैप्रिकॉर्न या मकर राशि कहते हैं, और दूसरी होती है कुंभ राशि जिसको हम कुंभ या एक्वेरियस राशि कहते हैं। ये मूल त्रिकोण राशि है शनि की,
और इसके को लॉर्ड जो हैं वो राहु भी हैं। तो राहु अपनी राशि 11 नंबर को ही मानता है, इसलिए इस राशि में मतलब कि ये वाले असेंडेंट वालों की लाइफ में जो फर्स्ट हाउस में है उसमें राहु काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। राहु की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब राहु का नेचर कैसा होता है? राहु ऑब्सेसिव माइंड का होता है, किसी भी चीज़ को डीपली इन्वेस्टिगेट करना ये राहु का काम है। मल्टीपल एस्ट्रोलॉजिस्ट भी आप कुंभ लगन वालों को देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो इनके क्वेश्चंस बंद नहीं होते हैं। एक के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन। इनकी हमेशा एक हैबिट होती है हर चीज़ की जड़ तक जाना। ये एक क्वालिटी है राहु की जो प्रोमिनेंट इनके नेचर में देखी जाती है। इनफैक्ट हिडन ट्रुथ को जाना, पर्दे के पीछे क्या है उस चीज़ को जानने की क्यूरोसिटी रहना, ये एक कुंभ लगन वालों की खास क्वालिटी है। अगर इन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो बस इनको चाहिए होती है, उनको जिद होती है उस चीज़ की, परसिस्टेंट हो जाते हैं उस चीज़ को लेने में, पीछे पड़ जाते हैं और उसको ऑब्सेशन कहते हैं। एक्वेरियस जो होते हैं वो नेचुरल एस्ट्रोलॉजर होते हैं, और ये नेचुरल एस्ट्रोलॉजर इसलिए भी होते हैं क्योंकि आप देखिए एक्वेरियस लगन की कुंडली में देखिए 11th नंबर जो है वो फर्स्ट हाउस में आ रहा है और 10th हाउस में 8 नंबर आ रहा है। 8 नंबर जो कि स्कॉर्पियो राशि का होता है, रहस्यमयी राशि होती है, अकल्ट की, रिसर्च की। इसी वजह से मोस्टली आप कुंभ लगन वालों को देखेंगे, उनकी है ना एक विशेष रुचि होगी एस्ट्रोलॉजी में। काफ़ी ज़्यादा जो न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, अकल्ट, किसी चीज़ के डेप्थ में जाना, इस तरीके का बिहेवियर जो है वो आप कुंभ लगन वालों को देख सकते हैं। इनफैक्ट अकल्ट साइंस होगी, तंत्र विद्या होगी, कोई भी चीज़ की रिसर्च करना हो, साइंटिस्ट आप बड़े बड़े आप इनको देख सकते हैं, रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं ये लोग। इसके साथ साथ ना कुंभ लगन वालों को ये बोला गया है कि इनका जो जन्म होता है ना वो हमेशा पितरों के पुण्य से होता है। मतलब कि पितरों की तरफ से इनको सौभाग्य मिलता है, जिसकी वजह से ये किसी परिवार में जन्म लेते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुंभ लगन वाले जो है ना वो एक लंबी क्या कहते हैं मन्नत के बाद हुए हैं, कई बार मन्नत के बाद होते हैं, और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है इनकी क्योंकि इसके अंदर राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखी गई है। तो जब ये होते हैं तो इनके होने के 1-2 महीने पहले घर में से कोई जाता है, या इनके आने के साथ साथ ये किसी और को भी साथ में लेकर आते हैं। ऐसा कहा गया कि परिवार में बहुत ज़्यादा प्रार्थना होती है, पूजा पाठ होती है, मन्नत होती है, तो जाके कुंभ लगन वाले पैदा होते हैं। इसलिए पितरों के लिए इनके मन में इनके लिए ऋण होता है, मतलब इनका कर्म होता है पितरों के तरफ कुछ ना कुछ करते रहना, उनकी तरफ समर्पित रहना, उनको ग्रैटिट्यूड फील कराना, उसके लिए उनको है ना टाइम टू टाइम दान पुण्य करते रहना चाहिए। भोजन का दान ज़रूर करना चाहिए पितरों के नाम पे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी अगर आपको लगे ना एक्वेरियस लगन वालों कि आप लोगों की लाइफ में कुछ स्टेगनेंट है, कोई चीज़ फंसी हुई है, आगे बढ़ नहीं पा रही है, कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें जो है वो पॉजिटिव नहीं हो पा रही है, आप ये फूड का डोनेशन करना शुरू कर दीजिए। अमावस्या वाले दिन करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा अब जब आप रेगुलर हो जाएंगे ना इस चीज़ के लिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। कुंभ लगन वालों के लिए ना एक और लेसन भी है, मतलब इनके जीवन के लिए, इनका जीवन में जो कर्म है वो उसका जो लेसन है जो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपका काम सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, ज्ञान को एक्यूमुलेट करके सोसाइटी में स्प्रेड करना। मतलब कि जो कुछ भी आपके पास है उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप स्प्रेड करेंगे, तब जाके आपके कर्म जो हैं वो पूरे होंगे। मोस्टली कुंभ लगन वाले एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं और राहु की प्रोमिनेंट एनर्जी की वजह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं, इसीलिए ऑब्सेशन भी इनके अंदर होता है, कई बार कन्फ्यूजन भी होता है और बहुत ज़्यादा बड़ा सोचने वाले होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा अलाइंड होते हैं। देखिएगा जब आप है ना अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच, अपनी इंटेलिजेंसी ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करेंगे, वहाँ पे लगाएंगे, तब आपकी लाइफ जो है ना
वो किसी और ही तरफ चली जाएगी, किसी और ही फॉर्म में चली जाएगी। और फिर तब आपको लगेगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप बनती जा रही हैं, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ अ कर्म है जो आपको इस जीवन में करना है। अब कर लेते हैं पहले घर की बात। तो देखिए, फर्स्ट हाउस में 11 नंबर की राशि है जो कि गेन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर की राशि है। वो पहुंच गई आपके फर्स्ट हाउस में। और फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनालिटी का होता है। हम स्वयं जो है वो प्रथम भाव हैं। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा बात करने का तरीका, हमारा बिहेवियर, जो जिस तरीके से लोगों को हम दिखते हैं, दैट इज़ आवर फर्स्ट हाउस। हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारी आइडेंटिटी, ये सब हमारा फर्स्ट हाउस है। और ये यहाँ पे आ गई आपकी कुंभ राशि, जो नेचुरली गेन्स को और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर की एनर्जी को कैरी करती है। और यहाँ पे क्या होता है कि इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नेटवर्किंग की भी राशि है, जो कि दर्शाती है कि जो व्यक्ति कुंभ लगन में पैदा होते हैं, उन जातकों के मन में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेट्स देखे गए हैं। इनके लगन शनि भी होते हैं और कुल और राहु भी होते हैं। और इसी की कॉम्बिनेशन की वजह से ये लोग है ना काफ़ी बड़ा बड़ा सोचते हैं। इनको छोटी चीज़ें नहीं पसंद है, इन्हें ग्राउंड लेवल से काम करना पसंद नहीं है। ये कई बार संकोच करते हैं, हेजिटेट करते हैं छोटे काम करने में। ये हमेशा बड़ी बातें करते हैं, बड़ा एम्पायर ओपन करेंगे, बड़ा चेन बनाएंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसको बड़े स्केल में करेंगे। इस तरीके की मंशा जो है वो इनके अंदर हमेशा होती है। अगर आप इनसे कहेंगे ना कि कोई काम कर लो, कोई काम स्टार्ट कर लो, आपके अंदर ये स्किल्स हैं, तो आप देखिएगा इनके मन में एक ही चीज़ आएगी, नहीं मैं इतना नहीं, मुझे जो करना है उसके लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए, उसके लिए मुझे काफ़ी मैन पावर चाहिए। मतलब ये हमेशा है ना एक बड़ी एम्पायर को खड़ा करने के बारे में ही सोचते हैं, छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि पिछले जन्म में मकर राशि से ये होके आए हैं। और मकर राशि वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा हर चीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काम ये करते हैं। अब इस लगन में ये जो पैदा हुए हैं, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पैदा हुए हैं, उनके लिए कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। और सोसाइटी के लिए अगर कुछ करना है, खाली अपने लिए कुछ नहीं करना है, तो हमेशा बड़े स्केल में करना पड़ेगा। इनका जो मेन कर्म होता है वो अपने घर का नहीं, बल्कि इनके माध्यम से बहुत सारे घर के चूल्हे जल सके, वो इनका कर्म होता है। अब देखिएगा, ये लोग है ना नेचुरली ग्रैंड विजन और लार्ज स्केल पॉसिबिलिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। छोटा सोचना कुंभ लगन वालों की फितरत में बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करें अगर इनके सोशल नेटवर्किंग की, तो शुरुआत में आप देखिएगा कि कुंभ लगन वालों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। इनको नए नए फ्रेंड्स बनाने का शौक़ होता है, उनके संग बात करने का, उनके संग एंजॉय करने का। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ना इनके दोस्त भी छटते जाते हैं, कम होते जाते हैं। फिर बहुत सीरियस जो फ्रेंड्स होते हैं, जिनके संग ये बैठ के काफ़ी डिस्कशन कर सकें, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें, अपनी चीज़ें और अपनी इच्छाओं को रख सकें, उस तरीके का बिहेवियर होता है। और एक टाइम होता है जब ये मोस्टली 1 या 2 फ्रेंड्स ही इनके साथ रह जाते हैं, या फिर ये अकेले रह जाते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अलाइन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कुंभ लगन वालों को अगर आप बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे क्राउड में देखेंगे, तो सारी भीड़ और सारा क्राउड इनका दोस्त नहीं है। धीरे धीरे इनके दोस्त उसमें से, जैसे जैसे इनकी नॉलेज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इनका ज्ञान बढ़ता जाता है, इनको समझ आनी शुरू होती है, वैसे वैसे इनके दोस्त काफ़ी सेलेक्टेड होते जाते हैं। और इनको इंटेलिजेंट लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। ये माइंड टू माइंड कनेक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो लोग समझदार हों, जो लोग कुछ यूनिक आइडियाज़ लेकर आते हों, जो नई चीज़ें रोज़ करना पसंद करते हों, उस पर डिस्कशन करना पसंद करते हों, और कुछ ऐसा डिस्कशन, कुछ ऐसा काम जो कि खुद के ही नहीं, इनफैक्ट पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, ये उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कुंभ लगन के बारे में, कि ये है ना इनके अंदर अक्सर एक इमोशनल क्रेविंग होती है। क्योंकि 11 नंबर का लगन जो है वो फर्स्ट हाउस में आ रहा है ना, तो इनको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा बड़ा हो जो कि इनको सपोर्ट करे, या इनका एल्डर ब्रदर हो, या एल्डर सिस्टर हो, या कोई दोस्त ऐसा हो जिस पे ये पूरा रिलाई कर सके। और इनको लगता है कि कुछ भी इनको जो देखना है, कुछ भी इनको करना है, तो इनको है ना वो साथ चाहिए होता है, वो एक मेच्योरिटी वाला साथ चाहिए होता है, जिनके संग ये अपने सारी फीलिंग्स को डिस्कस कर सके। तो हमेशा रहता है कि कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति हो, किसी का हाथ इनके ऊपर हो,
कोई जो इनके कंधे पे हाथ रख के इनको सही रास्ता दिखाए, इनको इस तरीके का मन बहुत करता है। और अक्सर देखा गया है कि कुंभ लगन वाले जो है ना, वो अपने घर में बड़े ही होते हैं, लेकिन अगर इनके कोई एल्डर सिबलिंग्स होते हैं तो उनकी इनके संग बहुत ज़्यादा बनती है। और कुंभ लगन वाले जो हैं वो माइंड टू माइंड कनेक्शन पे बिलीव करते हैं, काफ़ी फैसिनेट होते हैं ये इंटेलिजेंट लोगों से। जो लोग इंटेलिजेंट हो, जो इंटेलिजेंस की बात करें, उन लोगों के साथ ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। और ये भी है कि जब इनके बड़े भाई बहन होते हैं या कोई बड़ा होता है या कोई ऐसा दोस्त होता है जिन पे पूरा विश्वास करते हैं, तो उनसे ये हर तरीके की बात को डिस्कस करना चाहते हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं, उनके साथ हर चीज़ को शेयर करना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इनके लिए इनके जो बड़े भाई बहन हैं वो इनके लिए लकी चार्म भी साबित होते हैं। अब अगर हम इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, ओके, फर्स्ट हाउस से हम फिजिकल अपीयरेंस को भी देखते हैं, तो एक्वेरियस का सिंबल है ना, एक आदमी जिसने घड़ा पकड़ा हुआ है हाथ में और वो उसमें से जल जो है वो आगे बिखेर रहा है। तो ये काइंड ऑफ अ सिंबल है जो कि ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है वो ज्ञान रूपी अमृत को छिड़क रहा है। यही मूलभूत स्वभाव होता है कुंभ लगन वालों का, और यही इनका कर्म होता है कि इनके काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। इनको अपने ज्ञान रूपी अमृत को दूसरों को बरसाना चाहिए, मतलब दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। इनको अपने जो भी ज्ञान है, जो भी इंटेलिजेंस है, उसको अपने अंदर तक एक्यूमुलेट करके नहीं रखना चाहिए। बल्क में लोगों की मदद करना, बल्क में ज्ञान बांटना, यही कुंभ लगन वालों का कर्म होता है। और आप देखेंगे कि कुंभ लगन वालों के अंदर है ना एक नेचुरली स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे इनके, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इनका जो है फिजिक होगा। बाकी डिपेंड करता है बाकी प्लानिटरी पोजीशंस में भी कि कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही राहु की एनर्जी होने की वजह से इनको हर चीज़ का ऑब्सेशन बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे वो किसी चीज़ का हो, चाहे अच्छा दिखने का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, या कुछ बड़ा काम करने का हो, कुछ खाने पीने का भी हो, लेकिन ऑब्सेशन बहुत जल्दी हो जाता है इनको। पर ये नेचुरली ऐसे होते हैं कि एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। किसी चीज़ के बारे में वैसे ये कोई छोटा काम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी फूड आइटम के लिए या किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर इनको कुछ काम करना हो, कुछ जानना हो, और इनके मन में क्यूरियोसिटी है कि उसके बारे में मुझे जानना है, तो इस स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, एकदम बेस लेवल से उस चीज़ को अच्छी तरीके से जानेंगे, पूरा ज्ञान अर्जित करेंगे उस चीज़ के बारे में। तभी मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर जो लर्निंग स्किल्स होती है, जैसे ये बहुत ज़्यादा हर तरफ से ज्ञान को एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने अंदर। लेकिन साथ में ये भी है कि कई बार पढ़ते पढ़ते, कई बार स्क्रैच से चीज़ों को जानते जानते और ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को जानते जानते ये प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने में डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि इनके हाथ से वो टाइम निकल जाता है। और एक बार अगर कुंभ लगन वाले कोई भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एनर्जी जो है उसमें से नज़र आती है। कई बार आप देखेंगे कि इनके जो वर्ड्स हैं वो इनके एक्शन से मैच नहीं करते हैं। कई राहु की एनर्जी की वजह से ना ये थोड़े से कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इनके मन में डाउट भी बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार इनके एक्शंस इनके वर्ड से डिफरेंट होते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। अब अगर हम सेकेंड हाउस की बात करते हैं तो देखिए कुंभ लगन वालों के सेकेंड हाउस में मीन राशि है। मीन राशि जो एक सात्विक राशि है, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और ये सेकेंड हाउस में पड़ रही है। अब सेकेंड हाउस होता है हमारे परिवार का, हमारे संस्कार का, हमारी वाणी का, बैंक बैलेंस का, एक्यूमुलेट करी हुई चीज़ों का। जो भी चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं ना, चाहे वो कुटुंब हो, सोना चांदी हो, पैसा हो, संस्कार हो, या हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं उसको हम एक्यूमुलेट करते हैं, उन सब चीज़ों का जो हाउस है उसको हम सेकेंड हाउस बोलते हैं। और ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और वहीं पे आ गई मीन राशि, जो एक स्पिरिचुअल राशि है, पुण्य देने वाली राशि है, जो कि बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति की, धर्माधिपति की राशि है। यही रीज़न है कि कुंभ लगन के जातकों को बोला जाता है कि उनको हमेशा परस्पर अन्नदान, भोजन दान, जलदान
करते रहना चाहिए। ज़रूरतमंदों को दान करिए, जो भी अच्छे दिन होते हैं उनमें दान करिए। और जैसे मैंने बोला कि पितरों का एक स्पेशल जो है वो ऋण होता है, उसको उतारने के लिए पितरों के नाम से हर अमावस्या इनको भोजन का दान करना चाहिए। जितने आप सक्षम हैं, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, लेकिन आपको बराबर भोजन का दान करते रहना चाहिए। लोगों का पेट भरना, ये आपके लिए जो है वो मेन कर्म है, चाहे वो लोग हों चाहे वो जानवरों को, कि सेकेंड हाउस में मीन राशि भी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स एकदम गुप्त हो जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं। कभी भी आपको लगे कि आपकी लाइफ जो है काफ़ी एक स्टैग्नेंट हो रही है, कोई चीज़ें हैं जो आपकी फ्रूटफुल नहीं हो रही है, कोई चीज़ आपकी अटकी हुई है, आप ये चीज़ करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ये कर्म करना शुरू करेंगे, वैसे ही देखिएगा धीरे धीरे आपकी लाइफ में प्रगति, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी होने लगेंगी। आपके लिए भूखे मनुष्यों को, जीव जंतुओं को भोजन कराना इतना पुण्यकारी माना जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ है ना एक दान नहीं है आपके लिए कि आप सिर्फ भोजन दान कर रहे हैं तो किसी का पेट भर रहे हैं। ये एक तरीके से आपके अपने पूर्वजों की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड जो है उसको व्यक्त करने का माध्यम है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। माना जाता है कि नियमित रूप से जब आप भोजन का दान करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, घर में जो है पॉजिटिविटी बनी रहती है, और किसी भी तरीके की उलझन हो, कोई भी कार्मिक रुकावटें हो, उन सब चीज़ों से आपको धीरे धीरे जो है वो पार हो जाते हैं आप। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे, उस हिसाब से कुछ ना कुछ भोजन का दान करते रहा करिए। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस में आप लोगों की मेष राशि आती है, जो कि मंगल की राशि है। थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का हाउस होता है, छोटे भाई बहनों का हाउस होता है, हमारे ट्रैवल का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, हमारे पराक्रम का भी होता है, हमारे शोल्डर्स का भी होता है, हमारे पड़ोसियों का भी ये हाउस होता है। और यहाँ पे आ गई मेष राशि, जो कि काल पुरुष की कुंडली की फर्स्ट हाउस की राशि है। मेष राशि जो कि आपके थर्ड हाउस में आ जाती है। अब यहाँ पे मंगल देव जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका कुंभ लगन वालों की लाइफ में मानते हैं। तो आप लोगों को ना अपने मंगल को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, मंगल को बिल्कुल भी वीक नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मेष राशि है ना, ये एरीज राशि है। तो देखिएगा कुंभ लगन वाले जो है ना, उनके अंदर एक हैबिट होगी इनिशिएटिव लेने की। ये लोग है ना अक्सर ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं करूँगा, ये हमेशा आगे बढ़ के बोल देंगे ठीक है मैं कर लूँगा, कोई नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे से हो जाएगा। तो हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं, आगे बढ़ के काम करना पसंद करते हैं। मतलब कोई बात नहीं, अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूँ, इस तरीके की फीलिंग्स इनके अंदर हमेशा होती है। इनफैक्ट ये घर जो है वो यंगर सिबलिंग्स का भी है, तो इनके जो यंगर सिबलिंग्स हैं वो भी काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, वो लोग भी एक्शन ओरिएंटेड होंगे, वो लोग भी इनिशिएटिव लेने वाले होंगे। और कई बार आप देखिएगा इनके नेबर्स के साथ भी इनकी अच्छी होगी, अच्छा उठना बैठना होगा। हो सकता है नेबर्स के साथ आप पार्टनरशिप में ये लोग अपना कोई काम वगैरह स्टार्ट कर लें, हो सकता है नेबर्स के साथ कई बार घूमने फिरने का प्लान करें, पार्टीज़ वगैरह करें। तो नेबर्स के साथ भी ये लोग है ना हमेशा आगे खुद इनिशिएट लेते हैं अपने नेबर्स के साथ जुड़ने में। और इन लोगों की ना अपने भाई बहनों के साथ, अपने नेबर्स के संग अच्छी बॉन्डिंग होती है। शॉर्ट ट्रिप्स वगैरह अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ ये लोग करते हैं। कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पे ये लोग एक साथ काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आप हमेशा कुंभ लगन वालों के लाइफ में देखेंगे। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी भाव होता है, इसलिए कुंभ लगन वाले जो जातक हैं इनके पास है ना एक शौक़ और होता है इनको, जैसे कि लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, कविता लिखने का, कोट्स लिखने का, ब्लॉग्स लिखने का, कोई किसी एक चीज़ के बारे में कुछ कंटेंट लिखने का, इनको लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है, आर्टिकल्स लिखने का। और मोटिवेशनल एजुकेशनल कंटेंट जो है उसको बनाने का भी इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुंभ लगन में ना मंगल सिर्फ थर्ड हाउस के भी स्वामी नहीं है। आप देखें तो मंगल की दूसरी राशि जो कि स्कॉर्पियो राशि है वो इनके दशम भाव में भी आते हैं, मतलब प्रोफेशन भाव में भी मंगल की राशि आती है। इसलिए मंगल इनके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो प्ले रोल करता है। इसी वजह से अगर तरीके से देखा जाए तो रूल के हिसाब से
इन कुंभ लगन वालों को मंगल की एनर्जी को बैलेंस रखना, उसको पॉजिटिव बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको बैलेंस रखने के लिए, मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आपको ना हनुमान चालीसा प्रतिदिन करते रहना चाहिए। इनफैक्ट हनुमान जी के चरणों में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को समर्पित कर दीजिए, तो देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। करियर की अगर हम बात करते हैं तो कई बार इन्हें आप बिजनेस में, मतलब इनका हमेशा मन होता है कि जॉब के साथ बिजनेस भी करें, जॉब छोड़ के मैं बड़ा बिजनेस करूंगा कोई। लेकिन हमेशा देखा गया कि जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्टेबिलिटी कम देखी गई है। ये काम स्टार्ट तो बहुत एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यूशन, मतलब कंसिस्टेंसी दिखाने में थोड़ा सा ये डिले कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी कम देखी गई है। लेकिन हाँ, यहीं पे अगर मंगल की एनर्जी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं कि या मंगल से संबंधित कोई काम करते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट होता है। जैसे कि रियल एस्टेट का काम हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होगा, रेंटल इनकम का काम, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। वेयर हाउस का, कुछ लोग है ना बम्पर्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज रखते हैं, कुछ लोग स्टोर हाउसेस वगैरह भी रखते हैं, मतलब बड़े बड़े टेंट हाउसेस होते हैं जहाँ पे ग्रोसरी का सामान इकट्ठा होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इकट्ठा होता है। उस तरीके का काम भी कुंभ लगन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। कई बार देखा गया कि ये लोग है ना फुली डेवलप्ड या ओवर क्राउडेड एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। मतलब इनको है ना इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल की एनर्जी है। तो अगर इनके पड़ोसी डिफेंस में हो, पुलिस में हो या आर्मी में हो, या फिर ये किसी कैंटोनमेंट एरिया में, डिफेंस एरिया में, या फिर ऐसी जगह रहें जहाँ पे पुलिस स्टेशन हो पास में, या जहाँ पे ना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया ना हो, तो इनका प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर ये डेवलप्ड एरिया में रहते हैं तो इनकी कई बार इनका प्रोग्रेस जो है वो रुक जाता है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो तुरंत अपने आप को ऐसी ऐसी जगह मूव ऑन कर लीजिए जहाँ पे डिफेंस, कैंट, आर्मी, पुलिस स्टेशन या फिर डेवलपिंग जो एरिया हो उस जगह। तो आप वहाँ की एनर्जी को ना ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगी। प्रोफेशनल फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ लगन वाले जो हैं, ये इनके अंदर है ना एरीज की एक स्कॉर्पियो वाली एनर्जी है, जिसमें कि ये लोग ऐसे क्षेत्रों में काम करना ज़्यादा सफल होते हैं जो कि रिसर्च से रिलेटेड हो, रिसर्च में हो, अकल्ट में हो, आर्मी में भी ये लोग जा सकते हैं, सर्जन ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, पुलिस सर्विसेज में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी, कोई भी डिप्लोमेसी वाला काम होना जिसमें डिप्लोमेटिक बन के इन लोग काम करना हो, सिक्योरिटी सर्विसेज में यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा चमकते हैं। एक है ना साइकोलॉजिकल पैटर्न भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य जो है वो उच्च के हो जाते हैं लेकिन शनि नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य के उच्च के होने की वजह से और शनि के नीच के होने की वजह से ये लोग ज़्यादा छोटा काम करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनको बड़े बड़े काम करने हैं, कोई अच्छी पोस्ट, कोई हाई पोस्ट इनको चाहिए। इनके अंदर क्रेविंग होती है मान सम्मान इकट्ठा करने की, और उसी हिसाब से ही अगर कर्म करते हैं तो इनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। इनके मन में हमेशा एक चीज़ रहती है, कुछ मुझे बड़ा करना है लाइफ में, कुछ बड़ी चीज़ करनी है। जॉब कर रहे होंगे तो मुझे कोई बड़ा बिजनेस करना है, मतलब कुछ ना कुछ एक या दो सोर्स ऑफ इनकम इनकी हमेशा होती है, एक से ज़्यादा होती है। और कई बार ये अपनी सोर्स ऑफ इनकम फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, इन सब से हाइड भी करके रखते हैं। इनका अपना एक मानना होता है कि ऑर्डिनरी लेवल पे मुझे काम नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा लोगों से हट के काम करना है, और ऐसा करते भी हैं ये लोग। इनका जो कोई भी तरीके का काम होगा वो सभी लोगों की भीड़ में साथ में चलने वाला नहीं होगा, भीड़ से थोड़ा अलग हट के कुछ करके दिखाने वाला काम होगा। एक बात को ध्यान रखिएगा कुंभ लगन वालों, विजन बड़ा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स गुड, दैट्स रियली पॉजिटिव थिंग, लेकिन साथ साथ व्यक्ति को डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कुंभ लगन वाले जो हैं वो एक साथ ऊपर से ज़ीरो में पहुंच जाते हैं। ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं कुंभ लगन वालों की लाइफ में, तो वहाँ पे आपको छोटा काम करने के लिए संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसी श्रद्धा से उस छोटे काम को स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्टली आप बड़ी एम्पायर खड़ा करने की क्षमता भी रखते हैं। और है ना लाइफ का एक और बहुत बड़ा सबक है आप लोगों के लिए, एक मैसेज है आप लोग के लिए।
सपने बड़े बड़े बिल्कुल देखने चाहिए, हर व्यक्ति को अपने बड़े सपने देखने चाहिए और उसको अचीव भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ व्यक्ति को थोड़ा प्रैक्टिकल होके छोटे छोटे स्टेप्स भी लेने चाहिए। कभी कभी बेबी स्टेप्स जो हम लेते हैं ना, वो हमारी लाइफ में बहुत आगे काम कर जाता है। तो आपको उन बेबी स्टेप्स को लेने की एक हैबिट जो है बनानी चाहिए, जिससे आपका भविष्य जो है वो और ज़्यादा बढ़े और आपका साम्राज्य जो है और ज़्यादा बिखरे। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। अगर फोर्थ हाउस देखते हैं तो देखिए, कुंभ लगन की कुंडली में फोर्थ हाउस में वृषभ राशि आई हुई है, मतलब कि टॉरस राशि, जो कि काल पुरुष की कुंडली में सेकेंड हाउस की होती है। सेकेंड हाउस वेल्थ का होता है, एक्युमुलेशन का होता है, आपके संस्कार का होता है, और यही हैबिट इनके फोर्थ हाउस में भी होती है। इनको है ना एक्युमुलेशन का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इनको चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। चतुर्थ भाव हमारे सुख का है, घर का है, माता, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इमोशनल सिक्योरिटी का है। आप देखिएगा, इनको व्हीकल, एक व्हीकल खरीद लिया, फिर दूसरा खरीद लिया और बेटर खरीद लिया, उसको इकट्ठा करने का शौक है। प्रॉपर्टी को भी ये लेंगे तो मल्टीपल प्रॉपर्टी ले लेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ली फिर दूसरी ली, उसी प्रॉपर्टी का रेंट ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक हैबिट जो है वो, ये काइंड ऑफ अ सीक्वेंस इनकी लाइफ में हमेशा बना रहता है। और साथ ही साथ में इमोशनल सिक्योरिटी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर कुंभ लगन। वृषभ एक स्थिर राशि है जो कि चीज़ों को एक्यूमुलेट करना जानती है, और इसी वजह से ना कुंभ लगन के जातकों के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी कोई चीज़ खरीदेंगे तो एक नहीं खरीदेंगे, 2, 3, 4, ये एक हैबिट होती है। मतलब कि हो सकता है टी शर्ट खरीद रहे हो तो एक साथ 3 टी शर्ट खरीद लें। अगर कोई शूज़ लेने जा रहे हो तो इनको एक शूज़ नहीं समझ में आएगा, कम से कम 2 पेयर तो ये उठाएंगे उठाएंगे। ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं तो भी उसमें काफ़ी सारी ग्रोसरीज लेके उसको इकट्ठा कर लेंगे। इनको चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और एक्चुअली बताऊँ, इनके लिए भोजन मतलब अन्न इकट्ठा करके अपने घर में, अपने भंडार घर में, अपनी कैंटीन में जितनी भी ग्रोसरीज हैं उसको भरे रखना बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। ये लोग वैसे नेचुरली ना चीज़ों को काफ़ी संभाल के रखते हैं, और बल्क में चीज़ों को खरीद लेंगे, फिर उनको संभाल के भी रखेंगे, और उसकी वजह से कई बार है ना इनके घर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके साथ इनका, चीज़ों के साथ इनका मोह भी बना हुआ होता है, और वो उस चीज़ को हटे नहीं देते। क्योंकि एक बार में जब आप बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो उतनी ही चीज़ें आपको हटानी भी पड़ेंगी। वो हटाना इनके बस में ज़्यादा नहीं होता है, इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार है ना अनावश्यक वस्तुएं जो हैं वो घर में एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, और वो फिर नेगेटिव एनर्जी का भी काम करती हैं। लेकिन राशन के लिए भंडार घर इनको हमेशा भर के रखना चाहिए, उससे इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। रूल के हिसाब से ये भी बोला जाता है कि कुंभ लगन वालों को अपने घर में एक कैंटीन वाला एरिया ज़रूर बनाना चाहिए, एक पैंट्री वाला एरिया ज़रूर बनाना चाहिए, जहाँ पे ये अपनी राशन, अपनी ग्रोसरी को एक्युमुलेट करके रख सकें। और वो भंडार घर जो होता है ना, वो खाली नहीं होना चाहिए, हमेशा वो भरा रहना चाहिए। आप देखिएगा, ये प्रैक्टिस आप करना शुरू करिए और फिर आपकी लाइफ में कितनी समृद्धि आती है। मोस्टली ना देखा गया है कुंभ लगन वालों को 1 से 2, 2 से 3 काम करते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, और इन जातकों को बोला भी गया है रूल के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदिए, उस प्रॉपर्टी के रेंट को यूज़ करिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन बाकी डिपेंड करता है आपकी अलग प्लानिटरी पोजीशंस में भी। और फिर भी कुंभ लगन वालों के लिए रेंटल इनकम हो गया, वेयर हाउस हो गया, स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो गई, गोडाउन हो गया, इन सब का बिजनेस जो है उससे इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। मतलब कुछ कोई ऐसा काम जिसमें बल्क में लोगों का भी उधार हो, उनका भी, उनके लिए भी कुछ अच्छा हो, तब इनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। और है ना, इनके लाइफ में इनकी माता का आशीर्वाद सबसे बड़ा सुख है जो इनको मिला हुआ है कुंभ लगन वालों को। फर्स्ट हाउस सीधे माता से संबंध रखता है, और कुंभ लगन के लिए माँ का घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स और इमोशंस इनके माँ के घर के साथ जुड़े रहते हैं। माता का आशीर्वाद इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी उन्नति के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए। अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे ना कुंभ लगन वाले जो व्यक्ति हैं वो प्राप्ति करते हैं, चीज़ों की अचीव करते हैं, प्रमोशन होता है, वो आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी माता की हेल्थ जो है वो डाउन होती जाती है। इसलिए इनको अपनी माँ के नाम का
दान पुण्य जो है वो ज़रूर कराते रहना चाहिए। तो माता के नाम से जब आप दान पुण्य करते हैं, अन्न का दान करते हैं, उससे आपकी माता के लिए भी सौभाग्य होता है, उनकी भी हेल्थ बेटर होती है, उनका आशीर्वाद आपके सर पे हमेशा बना रहता है। और उसके साथ साथ जब आप भोजन का दान करते हैं तो वैसे ही पितृलोक से भी लोग आपके लिए प्रसन्न होते हैं और आप पे आशीर्वाद देते हैं। इनको है ना अपनी माता के नाम का दान करना चाहिए, अपनी माता के नाम के जल दान करने चाहिए, प्रसाद जो है वो वितरण करना चाहिए। इनफैक्ट जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एक काइंड ऑफ अ रेमेडी है कुंभ लगन वालों के लिए, और ये बेस्ट रेमेडी है कुंभ लगन वालों के लिए। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस के हिसाब से, दोनों हाउसेस के हिसाब से और थर्ड हाउस के हिसाब से भी आपका मेन जो कर्म है वो है अपना ज्ञान स्प्रेड करना, और जो कुछ भी आता है आपको उस चीज़ को स्प्रेड करना, उस नॉलेज को स्प्रेड करना। ये काइंड ऑफ उपाय आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इससे आपके जीवन के सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। बस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अपने माता के प्रति, जिन्होंने आपको एक तरीके का समझ दी इस चीज़ को जानने के लिए, जीवन कैसा है, जीवन के बाद की चीज़ें कैसी हैं, और उनकी वजह से आपने जो डोनेशन किया, आपने उनके नाम का जो डोनेशन किया, इससे आपकी माता का आशीर्वाद जीवन भर आपके साथ बना रहता है। एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कुंभ लगन वालों को यथासंभव अपनी माता के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, किसी भी वाद विवाद से बचना चाहिए। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कुंभ लगन वालों का अपनी माता के साथ विचार हमेशा मैच नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं विचार में अप्स डाउन्स होंगे। तो आपको कुंभ लगन वालों को इस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। जितना आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जितना चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, उतना आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर होगी। जितना आप अपनी माता की सेवा करेंगे, तो देखिए आपको है ना अपनी सैलरी, अपने काम का हमेशा कुछ परसेंट अपनी माता के नाम पे निकालना चाहिए। इनफैक्ट अपनी माँ को कुछ अमाउंट ज़रूर उनके हाथ में देना चाहिए, उनके लिए गिफ्ट्स देते रहना चाहिए। और अगर आपकी माता नहीं है तो उनके नाम का निकाल के भोजन कराने का काम आपको करते रहना। तो ये जीवन भर एक तरीके से ये आपके लिए ऋण है, आपकी माता के लिए भी और पितरों की तरफ से भी। उस ऋण को पूरा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको भोजन कराना चाहिए लोगों को। लगन ना एक स्पिरिचुअल जर्नी वाली जो है वो राशि है। आप देखिएगा कि ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुंभ लगन वाले जो जातक हैं जीवन में किसी पड़ाव पर पहुँचेंगे जब वो ऐसा महसूस करेंगे कि अब मुझे अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए समाज को, अपने परिवार को, इन सब को थोड़ा सा इनसे दूरी बनाए रखनी ज़रूरी है, या इनसे अटैचमेंट कम करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने परिवार को छोड़ देंगे, ये अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, ये निभाएंगे, बल्कि धीरे धीरे अपने मोह को, अपनी आंतरिक यात्रा को बढ़ाएंगे और अपने मोह को त्याग देंगे। अब है ना यहाँ पे वृषभ राशि है, तो वृषभ की एनर्जी कैसे होती है? वृषभ जो है वो शुक्र का प्लैनेट है, तो इनकी माता जो है वो सुंदर हो सकती हैं, अट्रैक्टिव हो सकती हैं, चार्मिंग हो सकती हैं, मीठा बोलने वाली हो सकती हैं, परिवार को जोड़ के रखने वाली हो सकती हैं, इनकी आंखें भी सुंदर हो सकती हैं, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल होना, अपने सेंटिमेंट्स दिखाने वाली भी हो सकती हैं। लगन के लोग भी ना घर में शांति प्रिय, शांति पसंद करते हैं। इनको घर का माहौल एकदम काम, सूदिंग सा पसंद होता है। जब कभी ऐसा इनको फील होता है कि परिवार में अशांति है, सुकून फील नहीं कर रहे, तो ये घर से बाहर काफ़ी लंबे टाइम के लिए निकल जाते हैं, और जब शांति इनको महसूस होती है तब ये घर के अंदर एंटर करते हैं। ये चाहते हैं कि घर में सभी लोग जो हैं वो एकजुट की तरह रहें, तो जॉइंट होके रहें और सब लोग मिल के रहें, ना कि सब लोग अलग अलग रहें। एक और है ना सजेशन ज़रूर कुंभ लगन वालों को दूंगी, आप लोगों को ना अपने पैसे को बहुत संभाल के रखना चाहिए। मतलब कि किसी को देते समय स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि कभी भी आप है ना किसी को उधार देंगे, वो उधार आपका वापस नहीं होगा, बल्कि आपकी उससे दुश्मनी ज़रूर हो जाएगी। तो इसलिए पैसों के मामले में थोड़ा सा आपको सब लोगों से दूर रहना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन देखी गई है कई बार, कुंभ लगन वाले जो है वो पैसा इकट्ठा करते हैं और उनके
कोई ऐसे दोस्त होते हैं, कोई ऐसे मेंटर होते हैं जिस पे पूरा विश्वास करते हैं, वो इनसे पैसे लेके इनके पैसे को रिटर्न नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं इनको कई बार अपनी लाइफ में इस तरीके से टूटने का मौका मिल सकता है। इसलिए कुंभ लगन वालों को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ना किसी को उधार दें, ना किसी से उधार लें, क्योंकि अगर आपने उधार ले लिया तो उसको भी चुकता करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर आपने उधार दे दिया किसी को तो ये तो आप भूल के दीजिएगा कि वो पैसे आपके वापस आएंगे। अब 5th हाउस की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव हमारे प्यार का होता है, हमारी संतान का होता है, हमारी हॉबीज़ का होता है। पंचम भाव जो है वो हमारे मन का भी होता है। वैसे तो हृदय को हम 4th हाउस से देखते हैं, लेकिन पंचम हाउस से भी देखते हैं। और पंचम भाव जो है उसमें आ रही है मिथुन की राशि, मतलब कि जेमिनी राशि, जो कि मरकरी की राशि है। तो 5th हाउस हमारे जो बच्चे होंगे, जो आप लोगों के बच्चे होंगे, वो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, क्रिएटिव होंगे, पूर्व पुण्य लेकर आए हुए होंगे। मिथुन राशि बुध की राशि है, इसलिए ना कुंभ लगन के जातकों के अंदर आमतौर पे किसी ना किसी रूप में क्रिएटिविटी ज़रूर आ जाती है। लोग है ना कम्युनिकेशन बेस्ड टैलेंट्स लेकर आते हैं, तो कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई रेसिपी इनको हमेशा याद रहती है, जो कि ये बता सकते हैं, आगे लोगों को ज्ञान बांट सकते हैं। और देखिएगा राइटिंग का, जैसे मैं पहले भी बताया कि राइटिंग का शौक होगा इनको, पोइट्री लिखने का शौक होगा इनको, कुछ ना कुछ लिखते रहने का ज़रूर शौक होता है। पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। सोशल मीडिया हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, या कोई भी हाथ से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं उनमें ये लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। ये लोग ना हमेशा सोचते हैं मुझे कुछ अलग हटके करना है। और सच कहा जाए तो कुंभ लगन वालों को नेचुरली इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला असेंडेंट माना जाता है। आप देखिएगा कि कुंभ लगन वालों की लाइफ में जो प्यार होता है, जो जीवन साथी होते हैं, वो मोस्टली आप देखिएगा उनके स्कूल में मेट्स हो सकते हैं, उनके क्लासमेट्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या नेबर से भी कोई ना कोई हो सकता है। ये चीज़ें जो हैं, ये कनेक्शन जो है वो होता है उनके लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से ही वो किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, और ये योग जो है वो देख सकते हैं आप इन लोगों की लाइफ में। कि पूरी तस्वीर जो है, हम सारी चीज़ों को हम सिर्फ देख सकते हैं बाकी प्लानिटरी पोजीशंस पे भी, कि बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं। संतान की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ लगन के लिए एस्ट्रोलॉजी में ये बोला गया है, ये माना गया है कि संतान संबंधी विशेष जीवन में महत्वपूर्ण कार्मिक लेसन्स जो हैं वो इनको मिलते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कुंभ लगन वाले जो है ना वो अपने बच्चों के लिए बहुत अधिक करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, और बच्चों के लिए लोन लेते हैं, उनकी पढ़ाई और करियर को पूरा करने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी उठाते हैं, और जिम्मेदारियां उनको उठानी होती है। अपनी सेविंग्स के मतलब अपनी सेविंग्स को यूज़ करते हैं, काफ़ी खर्चा करते हैं, कई बार लोन्स भी लेते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस भी इनको होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको अपने बच्चों की चिंता जो है वो हमेशा किसी न किसी रूप में बनी रहती है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसा भी देखा गया है, अलग अलग प्लैनेटरी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है ये, कि ये लोग जो है ना अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा देते हैं, और इनके बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके बच्चे बिल्कुल किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, और वो अपने डिसीजंस को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं इंस्टेड ऑफ इन लोगों की बात के। और कई बार ऐसा भी होता है कि सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि इनके बच्चे जो हैं वो इनको नहीं समझ पाएँ और इनसे थोड़ा सा दूर हो जाए। लेकिन हर बार कुंभ लगन पर ये लागू नहीं होता है, डिपेंड करता है बाकी कुंडलियों के ऊपर, कुंडली के बाकी प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर देख कर भी, कि वो कहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं उसके हिसाब से। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने बच्चों के लिए स्पेशली इनकी चिंता जो है, एक कार्मिक रिलेशनशिप जो है वो बच्चों के साथ इनका हमेशा रहता है। लेकिन साथ ही में कुंभ लगन वालों के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी संस्कारी होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और इनको अपने बच्चों पे काफ़ी गर्व भी होता है। शादी के बाद मोस्टली संतान के जीवन में रिलेशनशिप चैलेंजेस भी आते हैं, ये भी देखा गया है कुंभ लगन वालों की लाइफ में। लेकिन हाँ, फिर अगेन मैं बोलूँगी कि पूरी कुंडली को अच्छी तरीके से विश्लेषण करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, खाली ब्लैंक चार्ट से नहीं पहुंच सकते हैं। 5th हाउस जो है वो स्पेकुलेशन का, गेन्स का भी हाउस होता है, ट्रेडिंग इंटरवे का भी हाउस होता है, और कुंभ लगन के जातकों के लिए
कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग, इंट्राडे स्पेकुलेशन या इंस्टेंट प्रॉफिट के पीछे भागना इनके स्ट्रेस को और ज़्यादा बड़ा कर देता है। इसलिए इनको ना हमेशा स्थिर, संतुलित और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। मतलब कि मोस्टली कुंभ लगन वाले करते भी हैं ये चीज़, जैसे एसआईपी हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा अपना लगाएं तो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। या कुछ नहीं समझ में आता तो फिक्स डिपॉजिट ही कर लें। तो इंस्टेड ऑफ मतलब कि छोटे छोटे प्रॉफिट को रोज गेन करने से बेटर है थोड़ा लंबे समय के हिसाब से अगर ये अपने प्रॉफिट को देखते हैं तो उससे इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। लगन वालों को ना अक्सर एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि उनकी ग्रोथ का जो पैटर्न है ना वो धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से डेवलप होता है। मतलब वो एकदम से चीज़ें नहीं होती, क्योंकि शनि की राशि है, शनि की भी तो क्वालिटीज़ इसमें आएंगी। तो इसलिए भ्रम में रह के अगर आप इंस्टेंट प्रॉफिट को कमाने में रहेंगे और डिसिप्लिन को नहीं समझेंगे तो फिर आप है ना लॉन्ग टर्म जो है वो नुकसान कर सकते हैं अपना। इसलिए आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ हो, धीरे धीरे आपको लाभ हो और आपकी लाइफ स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़े। हाउस है ना कुंभ लगन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन का संदेश भी देता है। क्रिएटिविटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, संतान के प्रति प्रेम रखिए, लेकिन अपनी फाइनेंशियल बाउंड्रीज जो है उसको भी समेट के रखिए और इमोशनल बैलेंस को संभाल के रखिए। मतलब फाइनेंशियली बाउंड्रीज और इमोशनल बाउंड्रीज दोनों को अगर आप बैलेंस करके रखेंगे तो आपका जीवन काफ़ी संतुलित रहेगा। अब अगर 6th हाउस की बात करते हैं, जो कि एक तरीके से रोग ऋण शत्रु का हाउस है, डेली रूटीन का हाउस है, जॉब का, सर्विस का, डेट्स का और एनिमीज़ का, लीगल मैटर्स का, डे टू डे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको, इन सब चीज़ों को छठा भाव जो है वो रिप्रेजेंट करता है। हमारा सेवा का भाव भी छठा भाव है, रिप्रेजेंट करता है। उसमें आ गई कर्क राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आती है, मतलब कि माता को रिप्रेजेंट करती है। वो पहुंच गई हमारे कुंभ लगन वालों के छठे भाव में। अब इसलिए कुंभ लगन के जो जातक होते हैं ना उनके लिए माता के साथ संबंधों को संभाल के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी वजह से अगर आपके विचार मैच नहीं कर रहे हैं, विचारों में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, जो कि होता है, अक्सर होता है, ये कुंभ लगन वालों के माता के साथ विचार मैच नहीं करते हैं, उसके बाद भी अपनी माता का सम्मान करना, उनको सही रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उनके लिए शुभ रहता है। अदरवाइज़ उनको दिक्कत आती है, उनके हेल्थ में इश्यूज़ आते हैं, उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं अगर वो अपनी माता का सम्मान नहीं करते हैं। तो कई बार ये भी देखा गया कि कुंभ लगन के लोग हैं ना इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और छोटी छोटी बातों को दिल में लेके काफ़ी गहरी तरीके से लेके अपने आप को मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो उनको पिंच कर जाती हैं, जो कि उनको प्रभावित करती हैं। और जब इनका इमोशनल बैलेंस डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, तो क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि पड़ रही है, इमोशंस की राशि है, तो सीधा असर जो है ना वो होता है इनके काम में, इनकी जॉब में, इनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कुंभ लगन वालों का ब्रेकअप हो गया, तो वो ब्रेकअप होने का वो जो एक गम है, वो जो एक दुख है, उस दुख को ये इतना डेप्थ में ले लेंगे कि उसका एक्चुअली इफेक्ट जो है वो इनकी पूरी लाइफ में पड़ेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि उस अपने काम से ज़्यादा उस दुख को प्रायोरिटी दे देते हैं कुंभ लगन वाले, क्योंकि यहाँ पे छठे भाव में इनकी कर्क राशि आती है। इस वजह से कई बार है ना ये उस समय जब जब दुख में होते हैं तो ये सभी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऑफिस भी जाना बंद कर देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना बंद कर देते हैं, रूटीन जो उनका लाइफ में जो चल रहा है उसको तोड़ देते हैं। मतलब इनके लिए किसी भी तरीके का दुख जो होता है, किसी भी तरीके की जब ये दिल से हर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाता है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद ये शांत होते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि इमोशनल इम्पल्सिवनेस जो है उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को खो दिया है और उसके बाद फिर अपनी पटरी पे ये खुद ही चल पड़ते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन उस समय अपनी भावनाओं में ये बह जाते हैं। वजह से कुंभ लगन वालों को बोला गया है कि एक डिसिप्लिन रूटीन जो है ना वो बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो सोने का डिसिप्लिन हो, फिक्स
स्लीपिंग शेड्यूल बनाए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर मेडिटेशन करें, मॉर्निंग वॉक करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, प्रॉपर मील ले। मतलब जो कंसिस्टेंसी है ना अपने वर्क हैबिट की, अगर वो बनाए रखते हैं कुंभ लगन वाले, तो इनके लिए लाइफ जो है वो सही रहती है। जब तक इनके जीवन में एक स्ट्रक्चर रूटीन होता है, क्योंकि शनि की राशि है लगन में, तो उसको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तब तक इनके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है और चैलेंजेस इनकी लाइफ में नहीं आते हैं। कर्क राशि छठे भाव में होने के कारण कई बार इनकी कुंडलियों में बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस भी देखा जाए उसके हिसाब से और ज़्यादा क्लियरली होता है, लेकिन ये पारिवारिक संपत्ति के साथ भी जुड़ जाता है। तो देखा गया है कि पारिवारिक संपत्ति जहाँ पे कोई जॉइंट एसेट वगैरह है, तो उसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स वगैरह भी देखे गए हैं। जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, एंसेस्ट्रल एसेट्स में डिस्प्यूट हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन में स्पेशली इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, या कोर्ट या लीगल मैटर्स भी इस चीज़ से रिलेटेड इनकी लाइफ में देखे गए हैं। हालांकि ये हर कुंभ लगन पे लागू नहीं होता है, क्योंकि आपके प्लैनेटरी पोजीशंस पे भी बहुत सारा डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो संपत्ति है उसमें किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कुछ केसेस वगैरह हो जाए या कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लॉसेस वगैरह ना हो, लेकिन मानसिक अशांति तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो है वो ज़रूर इनकी लाइफ में होती है। कई एस्ट्रोलॉजर्स का ये भी कहना है कि जब ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना के उस पर रहते हैं तो ये ज़्यादा सुखी रहते हैं कंपेरेटिवली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसको लेने के लिए, क्योंकि जब इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं तो इनके चैलेंजेस और जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना इनको अपनी लाइफ में करना पड़ता है। छठा भाव ना एक काइंड ऑफ अ मैसेज देता है कुंभ लगन वालों के लिए कि आपको ना अपने इमोशंस जो है, इमोशनल होना इज़ गुड, लेकिन अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मतलब अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल ना वो हमेशा अपने हाथ में रखें। अगर इमोशनली किसी ने आपको हर्ट किया तो उससे आपकी पूरी जीवन शैली अगर डिस्टर्ब होती है और आपकी लाइफ अनस्टेबल होती है तो वो दिक्कत आपको होती है, किसी और को नहीं होती है। और फिर जब तक आपको उस चीज़ की समझ होती है तब तक काफ़ी टाइम बीत चुका होता है और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपके हाथ से निकल चुके होते हैं। और इसी को सही करने के लिए, क्योंकि छठा भाव सेवा का भी है, तो सेवा करिए। सेवा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरुद्वारे में जाके सेवा करिए, मंदिर में जाके सेवा करिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करिए। इस तरीके का सेवा करते हैं, अपनी माता की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन ऑब्स्टिकल से आप दूर जा सकते हैं। बात करते हैं सप्तम भाव की, तो 7th हाउस में कुंभ लगन वालों का, जो कि पार्टनरशिप का हाउस है, विवाह का हाउस है, आपके स्पाउस का हाउस है, आपके ओपन एनिमीज का हाउस है, वहाँ पे है सिंह राशि, मतलब लियो राशि। और लियो राशि जो है वो सूर्य देव की राशि है। लगन में बैठी हुई है शनिदेव की राशि और उसके सामने बैठी हुई है सूर्यदेव की राशि। और सूर्यदेव और शनिदेव दोनों दोस्त तो नहीं होते हैं, ये तो सभी को पता है। 7th हाउस हमारे मैरिज का, स्पाउस का, बिजनेस पार्टनरशिप का, पब्लिक इमेज का, 1-to-1 रिलेशनशिप का भी होता है, सामने वाले आदमी का भी होता है। आप सामने वाले आदमी आपको किस तरीके से देखता है वो भी आपका 7th हाउस होता है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात समझिए कि कुंभ लगन के स्वामी शनि हैं, जो कि सामने 7th हाउस में सूर्य की एनर्जी बैठी हुई है। अब ज्योतिष में सूर्य और शनि दोनों को दोस्त तो नहीं बोला जाता ना, दोनों ही अपनी अथॉरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के बीच में एक अथॉरिटी वाला, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला तो संदेश आता ही है। ये संघर्ष दोनों के बीच में हमेशा रहेगा, आपके पार्टनर के बीच में भी, आपके मैरिज पार्टनर के बीच में भी, आपके स्पाउस के बीच में भी, दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही जो राशियां हैं वो एक दूसरे की एंटी राशियां हैं। और इसी वजह से कुंभ लगन के जातकों के रिलेशनशिप में कुछ कॉमन थीम्स तो देखने को मिलती हैं। जैसे मैरिज के पैटर्न्स जो हैं वो कई बार देखने को मिल सकते हैं, कई बार इश्यूज हो सकते हैं, कई बार ब्रेकअप हो सकते हैं, कई बार रिकॉग्निशन की इच्छा होती है, मतलब ऐसा लगता है कि आपस में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डोमिनेंस कर रहा है। कई बार है ना, दूसरा पार्टनर
एक्सपेक्ट करता है कि मेरा पार्टनर मेरी एप्रिसिएशन करे, और इस तरीके के जो पावर स्ट्रगल्स हैं ये दोनों को देखने को मिलते हैं। सिचुएशन कई बार ऐसी आती है कि दोनों में से कोई एक जन एक के ऊपर हावी रहता है, दोनों में से किसी एक जन का काम सबसे अच्छा चलता है, और जिसका काम अच्छा चलेगा उसके ऑपोजिट में जो व्यक्ति रहेगा वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करेगा। ऐसा कुंभ लगन में देखा गया है। कई बार रिलेशनशिप में ऐसा महसूस हो सकता है कि एक पार्टनर ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है, लेकिन जबकि दूसरा व्यक्ति अपने अस्तित्व को लेकर ही स्ट्रगल कर रहा है कि मैं कुछ हूँ भी, मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी तो सामने वाला पर्सन जो मेरा अपना पार्टनर है वो मेरे को वो समझता ही नहीं है जितनी मैं हूँ। तो इस तरीके का स्ट्रगल दोनों आपस में करते हैं। अगर दोनों पार्टनर कॉन्शियस एफर्ट ना करें तो धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस हो जाता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, ये सब जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं। कुंभ लगन वालों की लाइफ में ये बढ़ते जाते हैं। बाहर से रिलेशनशिप देखने में शायद सिंपल और शांत लग रहा हो, लेकिन अंदर जो है रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है और दूर हो चुका होता है। एक और ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि ऐसा कुछ कुंभ लगन के जातकों को करियर में नाम, पैसा या सोशल रिकॉग्निशन मिलता है, वैसे वैसे ना इनकी मैरिड लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि जब कुंभ लगन वाला व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है तो जितना जितना जैसे जैसे ऊंचाइयों को छूते जाता है वैसे वैसे इनका जो जीवन है, जो पार्टनरशिप है, जो स्पाउस के साथ वो रिलेशनशिप है, वो छोटा धीरे धीरे खोखला होना शुरू हो जाता है। हालांकि अगेन मैं फिर से बोलूँगी कि कुछ कुंडली की प्लानिटरी पोजीशन अगर अच्छी होती हैं तो ये जो सिचुएशन है लागू नहीं होती है, बट मोस्टली ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। अब 7th हाउस में 5 नंबर की राशि है जो कि काल पुरुष की कुंडली की पंचम भाव की राशि है। पंचम भाव जो कि 5th हाउस संतान का, प्रेम संबंध का, आपकी हॉबीज़ का हाउस होता है, वो यहाँ पे कुंभ लगन वालों के लाइफ में 7th हाउस में आ गया है। तो यहाँ पे पंचम भाव की एनर्जी डेफिनेटली आएगी। तो कई बार है ना आपके जो स्पाउस होंगे वो क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ देख सकते हैं, टेक्निकल एबिलिटीज़ हो सकती हैं उनके अंदर, बहुत ज़बरदस्त टीचिंग एबिलिटीज़ हो सकती है, काउंसलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन में हो सकते हैं, इनफैक्ट मंत्र चैंट करने वाले भी हो सकते हैं। आर्टिस्टिक नेचर जो है वो आप इनके स्पाउस के अंदर देखेंगे। कई बार स्पाउस जो है वो मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाला भी हो सकता है, उस फील्ड वाला भी हो सकता है। इनफैक्ट काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो पंचम भाव लव मैरिज का भी है, तो काल पुरुष की दृष्टि से पंचम भाव जो कि प्रेम का, रोमांस का, वो 7th हाउस मैरिज में आ गया है। तो इसलिए कुछ कुंभ लगन के जो जातक हैं जीवन में ये उनके पैटर्न देखा गया है कि जिससे वो प्यार करते हैं उसी व्यक्ति से वो शादी भी करते हैं। अब उनकी शादी कई बार ऐसा होता है कि स्कूल फ्रेंड से हो जाए, कॉलेज फ्रेंड से हो जाए, किसी क्रिएटिव फील्ड में आपस में जुड़े हुए हैं तो हो जाए, किसी पहचान से हो जाए, पड़ोसी से भी हो सकती है। लेकिन ऐसे होता है कि वो उनकी लव मैरिज मोस्टली होती है, पहले जानते हैं उसके बाद उसके साथ उनका विवाह हो जाता है। 5th हाउस है ना इंटेलिजेंस और काउंसलिंग का भी भाव है, इसलिए ना अगर कुंभ लगन के व्यक्ति किसी विषय में गहरी स्टडी करते हैं तो वह दूसरों को गाइड करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, शेयर मार्केट गाइडेंस, पोर्टफोलियो कंसल्टेशन, क्रिएटिव कोचिंग, इन सब में भी आप इनके स्पाउस को देख सकते हैं। और ये जो सप्तम भाव है ना, इससे बहुत बड़ा एक मैसेज जो है वो जुड़ा हुआ है कुंभ लगन वालों के लिए कि आपके लिए ना मैरिज सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि एक मजबूत पर्सनालिटी के बीच संतुलन बनाए रखना है। शादी आपकी हो जाती है, लव मैरिज भी आपकी हो जाती है, लेकिन जीवन में आगे तक उस बैलेंस को मेंटेन रखना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि होने में कई बार दिक्कतें आती हैं जब ग्रह दशाएं उस तरीके की पड़ती हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। जितना व्यक्ति ना अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, इमोशनल स्पेस देना सीखेगा, उतना ही रिलेशनशिप जो है वो बेटर होगा, उसके अंदर गहराई होगी और बॉन्ड आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जब करियर में फेम,
पर्सनल ग्रोथ में फेम, तब रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुंभ लगन वाले अगर भांप लें, इस चीज़ को पकड़ लें, तो कभी भी इनकी लाइफ में रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल नहीं आ सकता।